नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DA50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र हैं। मैं वेंकटेश कुमार। आज के सेशन में हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास भी। और उम्मीद है आपने हमारी पिछले वीडियो को देखा और उससे जानकारी जो मिली थी उससे आपको फ़ायदा भी मिला होगा और आगे भी मिलेगा। और जिसने भी हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले वाले वीडियोस को एक बारी जाएं और उसे देखें। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है और उसमें मैंने बेसिक कैलकुलेशन के बारे में चीज़ें बताई थी। ठीक है। और उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लेना। ठीक है। सो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और डिविजिबिलिटी को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जिन किन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदे में रहोगे, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी कैलकुलेशन के स्किल को बढ़ाने के लिए और नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक का ज्ञान होना। तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी में। जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं यानी कि विभाज्यता का की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक से, 2 से। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। आज की ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम बस रूल्स को समझेंगे। हमारी एक सेगमेंट और आएगी डिविजिबिलिटी पर, सेकंड वीडियो आएगी, उसमें हम डिविजिबिलिटी पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर हम एक अलग से सेगमेंट लेकर के आएंगे और उस वीडियो में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज वाली जो सेक्शन है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम केवल और केवल डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 का रूल कहता है कि अगर आपने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने एक नंबर ये लिखा, ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो रूल कहता है कि चेक करने के लिए पूरे नंबर देखने की जरूरत नहीं है, बस आप नंबर का लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट में टू, ये लास्ट डिजिट में 2 है, तो अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर लास्ट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। इतनी सी बात है। ठीक है। आप में से कुछ लोग ये कह देते हैं कि सर इवन नंबर रहता है वो 2 से कटता है, तो इवन का मतलब ही है कि वो 2 से कटने वाला है। हमें तो वही निकालना है कि 2 से कौन कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है। रूल बस ये है कि लास्ट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वो जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है। यही 2 का रूल है। चलो, अब जब 2 का रूल हो गया तो हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number will be divisible by 3। देखो, मैं कहूँगा एक बात और आप सभी को कि इसके नोट्स भी आप प्रॉपर बनाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ठीक है, काम आएगा फ्यूचर में। तो कहता है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि हिंदी में समझा देता हूँ कि अगर आप कोई संख्या लिखते हो और अगर
अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर मैं एक एग्जांपल ये लिखता हूं, मैंने लिखा 1 4 7 5 2 3 1 8 9, ठीक है। मैंने ये नंबर लिखा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो रूल है कि इसके डिजिट्स का सम करो। तो डिजिट्स का सम करोगे तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा और 2 19 हो जाएगा, 3 22 और 23 23 और 8 31 और 9 40, ठीक है। तो डिजिट का जो सम आ रहा है वो 40 आ रहा है, ठीक है। 4 और 1 5, 5 पर 10 7 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40। तो डिजिट का सम चूंकि मेरा 40 आया है, इसलिए ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर दूं और लास्ट में मैं एक डिजिट और लिख दूं 2, ठीक है, तो यहां से लेकर के वहां तक का जो सम जा रहा है वो हो जाएगा 42 इस केस में, ठीक है। 42 हो जा रहा है तो 42 चूंकि 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ये रूल है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद है ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 3 के रूल के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, ठीक है। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? तो 4 से विभाजिता का नियम ये कहता है, मैं पहले नियम समझा देता हूं। अगर मैं कोई सा भी नंबर लिखता हूं, ठीक है, मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो रूल कहता है कि देखो पूरी संख्या देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है 4 के लिए। 4 के लिए बस इतना सा काम करो कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। हम्म? अगर लास्ट का 2 डिजिट जो कि 48 है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 00 है या 04 या 08, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 4 का मल्टीपल। मैं 4 का मल्टीपल यानी कि 4 का गुणज लिख रहा हूं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 का कोई गुणज हो, 4 से कटने लायक संख्या हो या डबल जीरो हो, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो, तो 4 का रूल ये है। हम आगे बढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 के लिए क्या नियम है? 5 का नियम बहुत आसान है। 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट डिजिट पर, जैसे मैं एक नंबर ये लिखता हूं, ठीक है, मैंने एक नंबर ये लिख दिया। नाउ अब मुझे ये पता करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो बस चेक करो लास्ट का डिजिट। लास्ट का डिजिट में 5 है, और 5 अगर लास्ट के डिजिट पर हो या लास्ट के डिजिट पर 0 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये 5 से डिवाइड हो रही है। यानी कि 5 का रूल ये कहता है कि हमें पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट का डिजिट देखो। लास्ट का डिजिट अगर 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। देखो, मैं बार बार एक बात और कह रहा हूं कि आज की जो सेशन है, इस सेशन में हम
केवल रूल्स को समझेंगे, रूल्स के बारे में जानेंगे। हम क्वेश्चन को करेंगे अगली सेशन में, अगली वीडियो में, ठीक है। और इस सारे रूल्स को आप ध्यान से समझे, सीखे, ठीक है, ताकि इसका जब हम अगले सेशन में जब हम क्वेश्चंस लेकर के आए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए, इजीली समझ पाए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल 4-6 क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, इफ a number if a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6। क्या कह रहा है रूल कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। 6 का रूल है कि नंबर 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक नंबर ये लिखता हूं 4 1 7 3 0 2 5 6, मैंने ये नंबर लिखा ना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 2 से और 3 से यानी कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप एक काम करो, पहले तो आप ये चेक करो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे ही आपने यूनिट डिजिट देखा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी कहता है कि बस आप यूनिट डिजिट पर देखो, अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी एक डिजिट है तो वो 2 से कटेगा। यूनिट डिजिट पर 6 है तो 2 से कटेगा ये। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये नंबर 3 से कट रहा है या नहीं। तो आप एक काम करो, इनके सारे डिजिट्स को जोड़ो। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 0 15, 15 और 2 17, 17 5 22, 22 और 6 28। डिजिट का सम आ रहा है 28, तो डिजिट का सम चूंकि 28 है और 28 जो है वो 3 से नहीं कटता है, इसीलिए ये संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, इसीलिए ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। ये संख्या दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। वहीं अब क्या रहता तो डिवाइड हो जाता। जैसे अगर मैं यहां पर एक नंबर और ऐड कर देता हूं, जैसे कि 2, मैंने जैसे ही लास्ट डिजिट 2 कर दिया तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 2 है। चेक करो कि क्या ये 3 से कट रही है। उसके लिए क्या रूल है, डिजिट्स का सम। जब आप इसके डिजिट्स के सम को देखोगे तो डिजिट्स के सम कितने नजर आ रहे हैं, 4 और 1 5, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17 5 22, 22 6 28 और 2 30। डिजिट के सम 30 नजर आ रहे हैं। हेंस 30 इज डिविजिबल बाय 6। 30 चूंकि 3 से कटता है इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यही रूल है 6 का, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं अगले स्लाइड पे और अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल 4-7। 7 का जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो 7 का विभाज्यता का नियम कई सारे हैं, मैं एक एक करके सारे नियम बताता हूं। पहला नियम ये कहता है कि देखो, अगर कोई एक डिजिट 6 बार लिखा हुआ हो, कोई भी एक डिजिट 6 बार लिखा हुआ हो या 12 बार लिखा हुआ हो या 18 बार लिखा हुआ हो, मतलब 6 के मल्टीपल टाइम्स, तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 7 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो, जैसे अगर मैं लिख देता हूं 2 2 2 2 2 2 2 को मैंने 6 बार ये लिखा। आप चाहो तो चेक कर लेना, ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 3 को 12 बार लिख दूं, 3 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 3, अगर मैंने 3 को भी 12 बार लिखा और 7 से डिवाइड करना चाहूंगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे, एक डिजिट को कितनी बार रिपीट होना चाहिए? 6 डिजिट, 6 बार, या 6 के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं अगर बोलता हूं कि 6 का मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब? कि 6 बार हो, या 6 का पहाड़ा पढ़ो आप, 12 बार हो, या 18 बार हो, या 24 बार हो, या 30 बार हो, मतलब एक नंबर अगर इतनी बार है तो वो संख्या जो होती है वो 7 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है। आप ये बात नोट कर लेना। ठीक है। क्या बोला? कि इफ अ नंबर इज रिपीटेड 6 times, comma 12 times, comma 18 times, and so on, then it is divisible by 7, that's it। तो वो जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ये रूल पहला है। अब मैं बात करता हूं दूसरा रूल क्या है 7 के लिए। दूसरा रूल कहता है, इफ अ नंबर, सॉरी, इफ अ 2 digit number, 2 digit number is repeated 3 times, 6 times, 9 times, and and so on, then it is divisible by 7। बात समझ में आई? मैंने ये कहा कि अगर मैं कोई भी 2 digit नंबर को 3 बार लिख दूं, 6 बार लिख दूं, 9 बार लिख दूं, 12 बार लिख दूं और इस तरीके से लिखता हूं, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 54, 54, 54, तो ये जो भी संख्या बनी है, ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाती है। उसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया 13, 13, 13, 13, 13, 13, इस बार मैंने 3 को यानी कि 13 को 6 बार लिखा है, तो भी वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। ये दूसरा रूल था। अब मैं चलता हूं तीसरे रूल पर। 7 के लिए तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल कहता है, मैं पहले रूल बता देता हूं। रूल ये कहता है कि कोई भी 3 digit नंबर उठा लो। जैसे मैंने 123 उठा लिया। अब 123 को अगर मैं 2 बार लिख दूं ना, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगा 7 से। अगर मैं कोई भी नंबर को, कोई भी 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखूं, या 4 बार लिखूं, या 6 बार लिखूं, यानी कि 2 के मल्टीपल टाइम्स, तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगा 7 से। जैसे 543, 543, 543 एंड 543। ये जो नंबर मैंने लिखा है, इसमें 3 अंकीय संख्या 4 बार आई है, तो ये संख्या डिविजिबल है 7 से। ठीक है। ये तीसरी रूल है ना। अब मैं बात करता हूं कि फोर्थ रूल क्या है 7 के लिए। 7 के लिए चौथा रूल। अब बात ये आती है कि सर ये तो बात हो गई कि जहां रिपीटेशन हो रही हो, चाहे एक नंबर रिपीट कर रही हो, चाहे 2 नंबर रिपीट कर रही हो, चाहे 3 डिजिट रिपीट कर रही हो। अब बात अगर मैं वहां करूं जहां कोई डिजिट रिपीटेशन मोड में नहीं है, ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद चीजें नहीं आ रही है, डिजिट नहीं रिपीट कर रही हैं, वहां हम क्या करेंगे? ठीक है। तो वहां हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं पहले सवाल, कॉन्सेप्ट बताने के पहले
एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। मैं एक नंबर लिखता हूं, नंबर है 5 7 8 4 9 8 4 9 7 5। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 7 से। तो 7 का रूल है कि आप एक काम करो, राइट हैंड साइड से तीन तीन डिजिट का पेयर बनाते चलो। जैसे मैंने एक पेयर ये बना दिया तीन तीन डिजिट का, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब आप देखो यहां पर एक समस्या आई है कि सर इसका नहीं बना तीन डिजिट का पेयर। आप एक काम करो, आप 0 0 0 ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? अगर आप किसी संख्या के पहले 0 ऐड भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। आगे क्या करना है कि अगर आपका मन है ऐसा डिवाइड करने के बाद, बंटवारा कर देने के बाद तीन तीन डिजिट का, कि आप इधर से चलना चाहें तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें। तो जब इधर से आप चल रहे हो तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा, इस वाले नंबर से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस नंबर से इस नंबर को पहले घटाऊंगा और लिखूंगा। 5 से 4 गया तो ये मुझे क्या लग रहा है कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। जब मैं घटाऊंगा तो माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, गलत तो नहीं बोला मैंने? माइनस का 9 मिलेगा। उसी तरीके से जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो इस बार ही ये मिलने वाला है 779। कोई दिक्कत तो नहीं है प्लस का। अब ये जो भी अपना आया वैल्यू और ये जो वैल्यू अपना आया है, इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करो। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो। आप कहोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐड करने के बाद 770 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब 770 7 से चूंकि कट रहा है, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या जो मैंने लिखा था वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी सारी चीजें। देखो, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, सारी बातें समझ आ रही हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये हमारी जो भी एक मुहिम हमने जो चला रखा है, तो ये मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे और कई सारे लोग लाभान्वित हो इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना साथ साथ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर के और समझा देता हूं कि हाँ, एक और एग्जांपल आप देखो। एक क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा बड़ा डिजिट ले रहा हूं, 4 6 3 5 5 7 6 6 0 6 6 9 9 5। मैंने ये लिया एक संख्या। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। रूल वही है। रूल क्या है कि तीन तीन का पेयर बना दीजिए और उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। आप ये देखो कि यार तीन का तीन का तीन का तीन का, यहाँ एक की कमी थी, मैंने यहाँ ये डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसे। ठीक है, और इसके आगे तो कुछ घटाने वाली चीज ही नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल करे तो इधर आप 0 0 0 रख लेना, मर्जी आपकी। रखना चाहो तो भी ठीक, ना रखना चाहो तो भी ठीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब उधर से आप घटा रहे हो। हाँ, कोई लोग, कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ऐसे चलेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम जवाब आएगा। लेकिन चूंकि हमारी आदत होती है कि हमेशा हम उधर से शुरू करते हैं, तो हम उधर ही से करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देता हूं। अब ये देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाएगा। घटाते हैं। इसमें से जब इसे आप घटाओगे तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और ये 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक,
इनमें से इसे जब घटाया गया तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। ठीक है, और इसमें से ये गया तो केवल 46 बचा। अब इस सभी को जोड़ दीजिए। अब सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है? 6 और 1 7, 7 और 9 9 7 16 का 6, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो गया, 9 और 4 13 हो गया। तो मैंने लिख दिया 1386 डिवाइडेड बाई। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चाहो तो इसे डिवाइड करके देख लो, या फिर से एक काम करो कि 3 3 का इसमें पेयर बना लो। अब इसमें से एक घटाओ तो क्या मिला? 385। सॉरी, 387 मुझे घटाना नहीं है बल्कि मुझे जोड़ना है। सॉरी, अगर मैं 3 3 का, मैं पहले से ही बोल रहा था, मुझे यहाँ पे घटाना ही होता है। जो काम हम यहाँ करेंगे तो ये बनने वाला है 385। और 385 चूंकि 7 से डिविजिबल है 35 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 35 टाइम्स नहीं, ये चला जाएगा आपका 55 टाइम्स। ठीक है, तो ये 55 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। सो ये नंबर डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो भी गई हो तो मैंने लिखा था 1386। मैंने बोला कि जब इतना आ गया हम 3 3 का फिर पेयर बनाएंगे। इधर 3 लिखा, इधर आप और 0 डाल दीजिए। अब बस वही काम करेंगे, इधर वाले में से इधर वाले को घटा दीजिए तो 385 मिला था मुझे। 385 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये रहा 7 का रूल। हालांकि एक रूल 7 का मैं और बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, वीडियो में बने रहो अभी। ठीक है, आगे। अब 7 के बाद जब हम बात करते हैं, फिर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, 8 के लिए क्या विभाज्यता का नियम है? तो 8 का रूल ये कहता है, मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैं एक नंबर ऐसा लिख रहा हूं, मैंने एक नंबर ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमारा रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट आप देखो, लास्ट का 3 डिजिट देखो। लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 892 मिल रहा है। अगर 892 कट जाएगा 8 से ना, ये पूरी संख्या कट जाएगी। अगर 892 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 892 कटता है। 800 तो कटेगा 8 से, लेकिन जो ये 92 बचा ना, 92 नहीं कटता है 8 से। लेकिन अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, 182 7 6 4, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 8 कर देता हूँ। अब जरा बताना कि क्या ये नंबर कट रहा है? बिल्कुल नंबर ये कट रहा है, क्योंकि लास्ट में मुझे क्या मिला? 648। ठीक है, 648 चूंकि 8 से कटता है, मैं ऐसे सोचता हूं कि 648 मतलब पहले 600 को काटूंगा। 600 तो कटता ही कटता है 8 से। फिर उसके बाद 48 बचा, 48 भी 8 से कटेगा, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, यही नहीं, अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 000 है तो भी वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 का रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 000 है या 8 का कोई मल्टीपल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। फिर बात आती है कि 9 का क्या रूल है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। 9 के लिए क्या रूल बनता है? बिल्कुल 3 की तरह ही इसका रूल है। 3 का रूल ये था कि अगर किसी संख्या के सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 के लिए भी वही रूल है कि अगर किसी संख्या के सारे डिजिट्स का सम 9 से कट जाए, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ये लिख रहा हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, मैं ये नंबर लिख रहा हूँ 2 5 4 7 3 6।
मैंने ये नंबर लिखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आप ये देखो इसके डिजिट्स का सम कितना मिल रहा है। 2 + 5 7, 7 और 4 11, 11 और 4 18, 11 और 7 18, 18 और इधर हो गया 9, 27 हो गया। डिजिट का सम 27 है। चूंकि डिजिट का सम 27 है इसलिए ये संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर डिजिट का सम 27 ना हो करके 9 से ना कटने वाली कोई संख्या होती तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद 9 के बाद जो अगला रूल है वो तो 10 के लिए 10 का रूल यही है कि लास्ट में बस 0 होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ 11 का क्या रूल है। 11 का रूल पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये 11 का रूल बताने के पहले मैं एक नंबर ऐसा बताता हूँ जो कि 11 से कट रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। मैंने एक नंबर लिया 6 8 4 8 7 3 5 7 5 1। मैंने ये नंबर लिया, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर है ये 11 से कट रहा है। कैसे चेक करेंगे? रूल कहता है कि बस इसके लिए देखो ये ऑड स्थान पे जितने भी मौजूद हैं डिजिट सभी को जोड़ो। मतलब जो ओड प्लेसेस पर है, मतलब विषम स्थान पर जितने भी डिजिट्स हैं सभी का सम करेंगे। 6 4 7 5 5 ये रहे सारे ऑड प्लेसेस पर। जब इनका सम किया जाता है तो 6 4 10 और 7 17 और 5 22 और 5 27, डिजिट का सम 27 मिला। अब इवन स्थान पर देखेंगे, इवन स्थान पर 8 8 3 7, जब इनको आप जोड़ोगे 8 8 16 16 3 19 19 और 7 ये हो गए 19 और 7 ये तो 26 आ रहा है डिजिट, और एक और बच गया था ये 27। तो डिजिट का सम यहां भी 27 और यहां भी 27। तो अगर ऑड प्लेसेस पर मौजूद डिजिट का सम और इवन प्लेसेस पर मौजूद डिजिट का सम का डिफरेंस, अब डिफरेंस चेक करना होता है कि अगर ये जो डिफरेंस है वो या तो 0 है या 11 का कोई मल्टीपल हो। 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, मतलब गुणज होना चाहिए। तो या तो जो ये डिफरेंस मैंने किया है सम का, ठीक है, ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44 हो। अगर इनका अंतर इनमें से कुछ आता है तो वो संख्या पक्का 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ये एक रूल है 11 के लिए। मैं एक दूसरा रूल भी बताता हूँ 11 के लिए। ठीक है, मैं एक काम करते हूँ। देखो अभी 11 का एक दूसरा रूल क्या होगा समझते हैं। मैं एक नंबर और लिखता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 0 1 4 7 7 4 2। मैंने ये नंबर लिखा। ठीक है, अब ये नंबर लिखने के बाद मैं इसमें भी मैं वो काम करूंगा, क्या करूंगा कि 3 3 का पेयर बनाऊंगा। इसमें भी आप चाहो तो पेयर बना सकते हो। खैर पेयर वाले मैं बाद पे चर्चा करता हूँ, उसके पहले एक रूल और बताता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे भी इसे करते हैं। क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, 2 -4 करेंगे, -2 लिखेंगे। फिर 7 से 7 को घटाएंगे 0 लिखेंगे। 4 से 1 को घटाएंगे 3 लिखेंगे। 0 से 1 को घटाएंगे -1 लिखेंगे। अब इसके बाद सभी का सम देखो। जब आप सभी का सम पे चर्चा करोगे मतलब सम को देखोगे क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। मतलब क्या किया मैंने हर दो लगातार नंबर का पेयर का डिफरेंस देख लिया। अब डिफरेंस का सम अगर 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है तो वो भी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैं इस पर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखो
एक और क्वेश्चन, नंबर है 6923646 4, राइट, ये नंबर है वो। अब यहां से हम पेयर बनाएंगे। 4 से 6 गया -2, 4 से 6 गया -2, 3 से 2 गया 1, और 9 से 6 गया 3। अभी देखो सभी को जोड़ोगे, फिर से क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, इसलिए ये संख्या फिर से डिविजिबल हो जाएगी 11 से। ठीक है, अभी वैसे तो रूल 11 तक याद होने चाहिए, लेकिन अब जो मैं चीजें बता रहा हूं वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो 11 से ऊपर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए बड़ा काम आएगा। ठीक है, हालांकि जो बच्चे एसएससी के लिए जाते हैं, सीजीएल हो या सीडीएस हो या फिर हायर एग्जामिनेशन पर जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है अभी जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो। ठीक है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वो चीजें जानना बेहद जरूरी है। जब बड़ी बड़ी संख्या, जैसे 13 का क्या रूल हो सकता है, 17 का क्या रूल हो सकता है, 19 का क्या रूल हो सकता है, यानी कि 11 से बड़ी सारे प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। देखो, कुछ भी बताने के पहले मैं कुछ चीजें कर रहा हूं वो आप ध्यान से देखो। मैं 13 का रूल बनाने जा रहा हूं, तो 13 का टेबल में पढ़ रहा हूं। 13 लिखा, 13 दूनी 26, फिर 39। ठीक है, मैं यहीं तक रुकूंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा मैं। क्यों रुक रहा हूं उसकी जवाब थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगी। 17, 17 का टेबल में पढ़ रहा हूं। 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, मैं यहां भी रुक गया। 17 के बाद 19, 19 पर ही मैं रुक गया। उसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूं 19 के बाद जो अगली प्राइम संख्या होती है वो 23 होती है। 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, मैं यहाँ पे ये भी रुक जाऊंगा। इसी तरीके से फिलहाल तो ये 4 का रूल आप समझ लोगे, आगे सारी बातें समझ आएगी। अब देखो, मैं 39 पर जाकर के रुक गया। मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो 39 है, ठीक है, इसका 10 के मल्टीपल यानी कि 40 के साथ 1 का डिफरेंस है। 39 को मैंने देखा कि 10 का जो मल्टीपल यानी कि 40 है, 40 के साथ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे उसी तरीके से ये जो 51 है, 51 के आसपास मुझे 50 दिखता है जो कि 10 का मल्टीपल है जिसके साथ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद 19 पर देखूंगा मैं, तो 19 के साथ 20 दिख रहा है जिसके साथ 1 का डिफरेंस है। 69 के बाद 70 होता है जो कि 10 का मल्टीपल है जिसके साथ 1 का डिफरेंस है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी ये देखते देखते कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं इन सारी 13 के मल्टीपल कौन सा ऐसा मिले जिसका 10 के मल्टीपल के साथ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरीके से 17 का कौन सा मल्टीपल ऐसा है जिसका 10 के मल्टीपल के साथ 1 का डिफरेंस है। उसी तरीके से 19 का ढूंढा और मैंने 23 का ढूंढा। अभी देखो, 39 से 1 ज्यादा है 40, ये तो बात फैक्ट है। अब रूल क्या बनेगा 13 के लिए, रूल समझाता हूं मैं। ये बताओ, 40 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणे 10 लिखा जा सकता है। उसी तरीके से 50 को क्या लिखा जाएगा, 5 into 10, इसे लिखा जाएगा 2 into 10, और इसे लिखा जाएगा 7 into 10। अब एक एक करके मैं सभी का रूल बना रहा हूं। रूल ये बना रहा हूं, 13 के लिए रूल बनकर आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 13 के लिए रूल है कि लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करेंगे और बाकी डिजिट से, बाकी डिजिट, एक मिनट, ये थोड़ी समस्या क्रिएट कर रही है।
बाकी डिजिट में ऐड कर देंगे, बाकी डिजिट में ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 17 का रूल क्या बनेगा कि लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स करेंगे और बाकी डिजिट से घटा देंगे। अब ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है उसके पीछे की भी साइंस में आपको बताता हूं। देखो 39 था, 39 के आगे 40 है, इसीलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है बाकी में। यहां क्या है, 51 आया और 51 के पीछे रह गया है 50, इसीलिए हमें घटाना पड़ेगा। ये 19 है, 19 से आगे है 20, इसीलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को 2 गुना करके, यानी कि 2 टाइम्स करके, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करके हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, 70 का क्या बनेगा रूल, सॉरी 23 का, 23 का आप देख सकते हो कि 7 इंटू 10 है। और ये बताओ 23 के टेबल में 69 है, 69 के आगे है 70, यानी कि इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को 7 गुना करके। खैर हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 13 इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए 19 इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि 13 और 19 के डिविजिबिलिटी पर सवाल मिला है। ठीक है, 23 पर नहीं आया है, इस तरीके के क्वेश्चन का यूज नहीं हुआ है, लेकिन 13 और 19 पर यूज हुआ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये सारे अब एक एक करके मैं आपको चेक करवा देता हूं। जैसे अगर मैं ये जानना चाहता हूं 13 का रूल, ठीक है, 13 वाले रूल में रिकैप करवा देता हूं। जैसे एक नंबर आपने लिखा 1105, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 13 से कट रहा है या नहीं। तो 13 का रूल क्या मैंने बोला, 13 का रूल बोला कि लास्ट डिजिट को 4 गुना करो और बाकी में जोड़ दो। देखो लास्ट डिजिट हमारा 5 है, इसका 4 गुना होता है 20, 20 इसमें ऐड कर दो, बन जाएगा 130, और 130 चूंकि कटता है इसीलिए 1105 भी कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर मैं चेक करूंगा इसका 17 का रूल। 17 का क्या रूल बन रहा है कि लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो और घटाना पड़ेगा। क्योंकि 51 जो है वो 50 के आगे है और मुझे 50 बनाना है, तो पीछे आना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। ये ट्रिक है याद करने का, आप इस तरीके से अपना खुद का ट्रिक बनाएं और इसे याद रखें। ठीक है, कि 5 टाइम्स करो और उसे घटा दो। चलो देखते हैं, एक मैं नंबर लेता हूं जो 17 से कटने वाला है। मैंने एक नंबर ये लिया 1615, मुझे ये चेक करना है 17 से कट रहा है या नहीं। मैंने क्या रूल बोला है कि लास्ट डिजिट को 5 गुना करो, तो ये हो गया 25, और 25 जो है वो घटा दो इसमें से। तो 161 से अगर आप 25 घटाओगे तो क्या मिलने वाला है, 136 मिलने वाला है, और 136 17 से कट जाता है, तो ये हो गया 17 का रूल। ठीक है, इसी तरीके से आप खुद से भी रूल बना सकते हैं, 19 का, 23 का, इसके बाद 29 का, 31 का, सबका रूल बन जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर हो। ठीक है, इतनी बातें हो गई हमारी प्राइम नंबर से रिलेटेड। फिर आपने सवाल अक्सर देखा होगा, पेपर में आता है, सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, चाहे कोई भी पेपर आप उठा करके देख लो, सारे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन बनेगा कि कोई नंबर दे दिया, वो बोला 24 से डिविजिबल है, 28 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो चूंकि ये जितने भी नंबर बन रहे हैं 24, 18, 28 इस टाइप के, तो ये प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, उस पर भी चीजें मैं बताऊंगा जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तो उसके क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सो तेरा और डिविजिबिलिटी का हमारा एक सेशन और जाएगा, उसमें हम डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दो, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।